नमस्कार बच्चों, मेरे हाथ में आ चुका है इस साल हुआ बोर्ड पेपर जिसका कोड है 822HV। बच्चों, ये मैथ पेपर सॉल्यूशन 2024 में जो अभी हाल ही में आज जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन लेकर के मैं आप लोगों के लिए उपस्थित हुआ हूं। और जो मैंने 2-3 वीडियो उपलब्ध कराया था उसमें से कई क्वेश्चन इसमें फंस चुके हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आप लोग जरूर ध्यान दीजिए और पढ़िए। फिलहाल आप लोग पेपर का सॉल्यूशन देखिए और जो है अपना मिलान कीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। पहला क्वेश्चन हमारे हाथ में है बच्चों, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। त्रिघात बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 होती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग देखिएगा। त्रिघात बहुपद जैसे 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 5 0। ये मैंने एक त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल लिया है। इस समीकरण को हल करने के बाद यक्स के अधिकतम 3 मान आएंगे बच्चों, यक्स के अधिकतम 3 मान आएंगे। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर B3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। बच्चों, 140 का अभाज्य गुणनखंड अगर आपको निकालना है तुरंत निकाल दीजिए। 2 से काटेंगे, इसमें आ गया 70, फिर 2 से काटा आपने आ गया 35, फिर 5 से इसको काट दीजिए आ गया 7, फिर 7 से काट दीजिए 1। यानी कि 140 का जो खंड किया है आपने तो क्या आया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 अर्थात 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। देखिए ऑप्शन में मिलाइए बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बच्चों, इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होता है। तो अगर आप जानते हैं, जैसे सपोज दैट 20 में अगर 7 से भाग दे दें तो 7 दूने 14, कितना बचा 6। बच्चों मेरे, इसको भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। ये क्या है? ये भाजक है, ये भाजक, और ये होता है भागफल, और ये होता है शेष। ठीक है, अगर आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करा करके और इसको जोड़ दीजिए तो ये आ जाता है। अर्थात बच्चों भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यही संबंध होता है बच्चों भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में। तो आप देखिए जरा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका। इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। अद्वितीय, दो, अपरिमित रूप से अनेक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसके 3 कंडीशंस होती हैं, पहले हम बता चुके हैं। पहला a1 बटे a2 बराबर a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है बच्चों तो इसका केवल एक हल होगा, इसका केवल एक हल होगा। अगर ये बच्चों दूसरी कंडीशन यानी कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो इसके अनंत हल होते हैं बच्चों, इसके अनंत हल होंगे।
और अगर तीसरी कंडीशन को अगर ये फॉलो करता है, तीसरी कंडीशन होती है बच्चों A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तीसरा कंडीशन ये कहता है कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो इसका कोई हल नहीं होगा बच्चों, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तीनों कंडीशन को ध्यान से देखो। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो एक हल होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अनंत हल होंगे। और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो इसका कोई हल नहीं होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं हमारे समीकरण में क्या कह रहा है। हमारा समीकरण क्या कह रहा है, इसमें A1 बराबर आ गया 1, B1 बराबर आ गया 2 और C1 बराबर आ गया 5 और A2 बराबर आ गया -3, B2 बराबर -6 और C2 बराबर 1। बच्चों मेरे चलिए कंडीशंस को फॉलो कराते हैं। A1/A2 यानी 1/-3, फिर चिन्ह अभी नहीं लगाते हैं, देख करके लगाएंगे। 2/-6 और 5/1। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष ये निकल रहा है कि 1/-3 ये इसके बराबर है, 1/-3 इज नॉट इक्वल टू 5/1। कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, आप देखिए तीसरी कंडीशन फॉलो हो रही है। इसका अर्थ है कि इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा बच्चों, न अद्वितीय, न दो, न अपरिमित रूप से अनेक, इसका कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उपर्युक्त में से कोई हल नहीं होगा। ठीक, चलते हैं अब हम लोग आगे। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि समांतर श्रेणी है -5, -1, -3 और 7 ... इसका आपसे सर्वांतर पूछा है। सर्वांतर बच्चों मेरे, किसी भी समांतर श्रेणी में अगर आपको सर्वांतर निकालना है तो A2 - A1 ही सर्वांतर होता है, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो तो जो प्राप्त होता है वो सर्वांतर होता है। अर्थात यहां पर भी आपको सर्वांतर निकालना है, यानी -1 -5 अर्थात -1 + 5 अर्थात रिजल्ट क्या आया 4। 4 किस ऑप्शन में है बच्चों, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोड़ा फास्ट हम चलेंगे, हमें बहुत सवालें करानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तकर होगा। विविक्तकर बच्चों निकाला जाता है d = होता है b² - 4ac, यही विविक्तकर होता है। तो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, b² - 4ac। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चों, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखा होगा तो उसमें कई बार इसका जिक्र आया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, इसको x1 मानो ये y1 है, इसको x2 मानो ये y2 है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ठीक है, तो d = √x2 कितना है 4 - 2 का वर्ग प्लस 1 - 3 का वर्ग। अर्थात बच्चों 4 में से 2 गए, 2 का वर्ग 4 प्लस यहां भी आ जाएगा 4। ठीक है, करड़ी में 8, करनी में 8 का मतलब होता है बच्चों, ध्यान दो, करनी में 8 माने 2 × 2 × 2। 1 2 का जोड़ा बना तो ये बाहर निकल गया, 1 2 का जोड़ा नहीं बन पाया तो अंदर ही रह गया।
कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? दो करनी में दो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 3x² माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो यम का मान होगा। बच्चों मेरे, अगर d का मान 0 के बराबर होता है तो ऐसे समीकरणों के मूल बराबर होते हैं। ठीक है, तो d बराबर होता है, d बराबर 0 के होता है, यानी d का मतलब है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो d की वैल्यू चलिए निकालते हैं हम लोग। b की वैल्यू है -12, तो -12 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान है 3 और c का मान है यम बराबर 0। तो ये हो जाएगा 12 बरहियम 144 माइनस 4 तिहाई 12 यम बराबर 0, यानी कि बच्चों 12 यम बराबर -144। इसको उधर लेके चले गए, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 बरहियम 144, तो यम की वैल्यू कितनी आ गई? 12। देखिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, यम की वैल्यू कितनी आएगी? 12। उम्मीद करते हैं आपने सही किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। रुक करिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं बच्चों? एक समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज मैंने बताया है बच्चों, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। चलो हमने मान लिया यह है ABC, इसकी तीनों भुजाएं हैं 2a, लंबाई में कितनी है बच्चों? 2a। तो ठीक है, ये भी कितना है? 2a, और ये भी भुजा होगी 2a। तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी है? 2a। इसके शीर्ष लंब की लंबाई होगी, शीर्ष लंब माने बच्चों किसी भी सामने के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। चलो इसको हमने d मान लिया। आपसे CD की लंबाई पूछ रहा है, इस क्वेश्चन की डिमांड है। अब बच्चों आपको मैंने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया है। ये देखो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की ये भुजा 2a है और ये वाली भुजा आपसे पूछ रहा है, चलो इसको x मान लिया, और ये वाली भुजा a होगी बच्चों। देखो यहां से यहां तक 2a है ना, तो यहां से यहां तक क्या होगा? a होगा, और यहां से यहां तक क्या होगा? a होगा, तभी तो 2a होगा। ठीक, यानी समकोण त्रिभुज का आपसे लंब पूछ रहा है, तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। इस फार्मूले की मदद से आप बड़े प्रेम से लगा सकते हैं। यानी x² आपको निकालना है बच्चों, कर्ण कितना है? 2a का वर्ग माइनस आधार कितना है? a का वर्ग। ये हो गया 4a² माइनस a², फिर x² बच्चों 3a², तो x बराबर कितना आ जाएगा? वर्गमूल निकाल दीजिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये करनी में 3 और a² का वर्गमूल a। अर्थात बच्चों इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? √3a या a√3, दोनों ही एक ही बातें हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, और इसका आपसे पूछ रहा है माध्य पूछ रहा है बच्चों। तो क्या करेंगे? चलिए पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल, ठीक है, कितना दिया है? 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। बच्चों मेरे लगे हाथ इसका माध्यमान भी लिख लीजिए। ठीक है, तो माध्यमान, माध्यमान क्या होगा बच्चों? दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, यानी 3 और 1 4, 4 का आधा 2, 5 3 8 का आधा 4, और 7 5 12 का आधा 6, 9 7 16 का आधा 8, और 11 9 20 का आधा 10। ठीक है, फिर इसकी बारंबारता दे रखी है। पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता है 3, यह है बारंबारता। ठीक है,
बारंबारता को शॉर्टकट में यफ से लिखते हैं, इसको यक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी फिर आगे बारंबारता कितनी है, 2 है और 4 है और फिर 2 है और फिर 3 है। ठीक है, फिर अगला आपका टर्म होगा एफ एक्स यानी एफ इंटू एक्स, दोनों का गुणा करके कितना हुआ, 3 दूने 6, 4 दूने 8, 6 चौको 24, 8 दूना 16 और 10 तिहाई 30। ठीक है बच्चों, यहां पर कुछ चीजें आपको निकालनी है। सिग्मा एफ निकाल लीजिए, सिग्मा एफ यानी इन सभी को जोड़ के 3 2 5 5 4 9 9 2 11 11 3 14 और ये होगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा, थोड़ा शॉर्टकट तरीके से जोड़िए, 8 6 14 14 16 30 30 30 60 60 में 24 जोड़ देंगे 84। ठीक, अब आपको इसकी क्या निकालना है, माध्यिका या माध्य, माध्य निकालना है बच्चे, माध्य। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यहां से सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया 84 बटा सिग्मा एफ कितना है 14, 14 छाक 84, 6 बच्चों इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत जबरदस्त सवाल है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लगाया होगा और मजा आया होगा। ठीक, आगे बढ़े, ये क्वेश्चन नंबर 10 था बच्चों, हमने लिखा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्या कह रहे हैं, साइन 27 डिग्री बटे कॉस 63 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी बच्चों। फिर आपकी जानकारी के लिए बता दें, साइन 27 को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63 बटे कॉस 63। जब 90 में 63 घटाएंगे तो 27 ही आ जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस 63 बटे कॉस 63। क्या हो गया बच्चों, कट करके 1 आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, क्या कह रहा है, कॉस ए इज इक्वल टू √3/2, तो साइन 2a की वैल्यू क्या होगी बच्चों मेरे, कॉस में सॉरी ये करनी में 3/2 है। कॉस में किसकी वैल्यू करनी में 3/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू करनी में 3/2, तो कॉस 30 की वैल्यू करनी में 3/2, यानी कॉस 30 बराबर होता है बच्चों कड़ी में 3/2। तो इसका मतलब है कि ये बराबर कितना है 30 डिग्री। आपसे वैल्यू किसकी पूछा है, साइन 2a। बच्चों मेरे साइन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 30, तो यानी कि साइन 60 की वैल्यू आपसे डिमांड कर रहा है। और साइन 60 की वैल्यू आपको याद ही होगा कड़ी में 3/2। अगर आपको ये निकालने नहीं आता तो आप हमसे जुड़े रहिए, जरूर आपको सारी जानकारी मैथ और साइंस का अगर आपको एकदम एक्सपर्ट ना बना दूं तो कहना बच्चों। ठीक है, इरेज करते हैं। चलिए बच्चों मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है। चलिए निकाल देते हैं, इसको ऐसे करिए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। बच्चों इसके बटे 1 इसके बटे 1 मान करके आपका लस होगा कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। मेरे लाल चाहो तो इसको काट दो
चाहे इसकी वैल्यू 1 होती है, छोड़ दो, ये एकदम ऊपर जाएगा, ये इसके साथ आएगा, यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, ये किसकी वैल्यू है? साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ये है बच्चों tan स्क्वायर ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ओके, फटाफट बिना समय गंवाए, आपका 29 को है ना साइंस का पेपर, 29 को। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, 2 साइन ए सत्य होगा जब, बच्चों ये कब सत्य हो सकता है? जब ऑप्शन के अनुसार दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। बच्चों मेरे 2a और a, 2 साइन a कभी भी बराबर नहीं होंगे 60 पर, 45 पर या 30 पर, कभी भी ये बराबर नहीं होंगे। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा 0 डिग्री, क्योंकि अगर a की वैल्यू आप 0 रख देते हैं तो साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन 0, ये हो गया साइन 0 और ये हो गया साइन 0 की वैल्यू होती है 0, कुल मिला के 0 बराबर 0। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बच्चों? 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। यानी बच्चों एक वृत्त है जिसकी परिधि यानी कि 2 पाई आर कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर दिया है। इसके चतुर्थांश यानी चौथे हिस्से का आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है मेरे लाल। क्या पूछ रहा है? इस वृत्त के चौथे हिस्से का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आपको अभी वृत्त की त्रिज्या नहीं मालूम है, वृत्त की त्रिज्या मालूम करो तुरंत हो जाएगा। 2 गुणा 22/7 गुणा आर हमें निकालना है बराबर 22। 22 से 22 काट दो मेरे लाल, आर बराबर कितना आ गया? 7/2। आर की वैल्यू आ गई बच्चों 7/2। अब आपको इस वृत्त के चौथे हिस्से यानी 90 डिग्री का क्षेत्रफल प्राप्त करना है। तो बच्चों एरिया इज इक्वल टू किसी भी वृत्त खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अगर आपको एरिया निकालनी है बच्चों कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, तो 90/360 गुणे 22/7 गुणे आपने त्रिज्या निकाली है 7/2 गुणा 7/2। बच्चों मेरे 7 से 7 कटा, ये 4 बार में गया, हाँ, फिर 2 से आपने काट दिया, ये 11 हो गया। तो 11 सते 77/4 दूने 8 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे लाल आपका आंसर आ चुका है। कौन सा आंसर है बच्चों? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर ध्यान देते हैं। 15 तक हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बच्चों कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल जानते हो बच्चों कैसा होता है? देखे होंगे, भगवान न करे कभी किसी को खाने की जरूरत पड़े, मैं तो बहुत अवॉइड करता हूं। ठीक है, ऐसा रहता है बच्चों कैप्सूल। थोड़ा ध्यान दो, तो इसमें एक अर्धगोला होगा, 2 अर्धगोले होंगे और एक बेलन होगा। 2 शंकुओं का? जी नहीं, एक बेलन, 2 अर्धगोलों का। हाँ बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बेलन है, देखिए यहां से यहां तक का हिस्सा क्या हो गया? बेलन हो गया, और एक अर्धगोला यहां, एक अर्धगोला यहां, यानी कि एक बेलन प्लस 2 अर्धगोला, अर्धगोला, इसी का संयोजन बन जाता है बच्चों कैप्सूल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलिए बच्चों। ऑप्शन बी आपका सही है इसका। कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः इतना इतना है, उनका माध्यक होगा। यानी बच्चों आपको माध्य दिया है, कितना दिया है? माध्य दिया है 32,
और आपको बहुलक दिया है, कितना दिया है 35। क्या पूछा है माध्यक, माध्यक अर्थात माध्यिका। बच्चों मेरे फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणित्य माध्यिका, 3 गुणित्य माध्यिका माइनस 2 गुणित्य माध्य। ये फार्मूला मैंने बताया है बच्चों, ध्यान दो। बहुलक बराबर 3 गुणित्य माध्यिका माइनस 2 गुणित्य माध्य। बहुलक कितना दिया है 35 दिया है बच्चों। माध्यिका आपको निकालनी है तो माध्यिका को हम यम लिख लेते हैं, माइनस 2 गुणित्य माध्य कितना दिया है 32 दिया है। तो ये हो गया हमारा 35 बराबर 3 यम या माध्यिका शॉर्टकट में हमने लिखा है माइनस 32 दूने 64 बच्चों, ठीक है। 64 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 3 यम इज इक्वल टू 35 प्लस 64, दोनों को जोड़ दो बच्चों। 3 यम इज इक्वल टू 5 4 9 6 3 9, 3 से काट दो, यम इज इक्वल टू कितना आ गया 33। इस क्वेश्चन के लिए 33 बच्चों इसका क्या होगा माध्यिका होगी, ठीक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 70। ओके बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दे रखी है। वर्ग अंतराल कितना दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, बारंबारता है 8 7 18, 8 7 18, इसकी 19 है और इसकी 6 है। तो इस प्रकार से बच्चों आपसे प्रश्न पूछा है सारणी का बहुलक वर्ग, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा वही उसका बहुलक वर्ग है बच्चों मेरे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 से 20, 15 से 20, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, दो पासों को एक साथ उछालने पर प्राप्त दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। यानी दो पासों को एक साथ फेंका गया और उनका जो योगफल आना चाहिए कितना आना चाहिए 10, न 9 न 11, 10 आना चाहिए। तो चलिए देखिए, दो पासों को एक साथ अगर फेंकेंगे तो आने की कुल संभावनाएं क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, या दूसरे पर भी यही आएगा 1 2 3 4 5 6, कोई भी चीज इसमें से आ सकती है। लेकिन 10 कब कब आ सकता है बच्चों, पहले पर 6 आए, दूसरे में एक पर 4 आए, एक में 6 आए, या दोनों पे 5 5 आए, या एक पर 4 आए और एक पर 6 आए। कुल मिलाकर के बच्चों 3 ही संभावनाएं हो सकती हैं कि पहले पर 4 आए, दूसरे पर 6, पहले पे 5 आए, दूसरे पर भी 5, पहले पे 6 आए, दूसरे पे 4। इसके अलावा बच्चों और कोई कंडीशन नहीं बनती कि दोनों का योगफल कितना आ जाए 10 आ जाए। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है बच्चों, प्रायिकता बराबर होता है किसी घटना या घटना के घटित होने की संख्या, घटना के घटित होने की संख्या बटे घटना के घटित होने की कुल संभावना, कुल संभावना। घटना कितने प्रकार से घटित हो रही है 3, घटना कुल कितने प्रकार से घटित हो सकती है बच्चों, जब दो पासों को फेंका जाता है तो पहले में 1 से लेके 6 बार कोई भी आ सकता है, दूसरे में भी 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो घटना घटित होने की कुल संभावना 6 छक्के 36 हो जाती है। तो 3/36 यानी कि 1/12। कौन सा ऑप्शन जा रहा है बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता।
एक पासा है बच्चों, इसको एक बार फेंका गया तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। प्रश्न क्या है? सम संख्या यानी कि प्रायिकता। इसमें सम संख्याएं कितनी है बच्चों? 3 ठो। तो अभी फार्मूला हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, तो अब नहीं लिख रहे हैं। तो घटना के घटित होने की संख्या 3 और घटना के घटित होने की कुल संख्या 6, यानी कि 1/2। कौन सा ऑप्शन जा रहा है बच्चों? ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी के डिटेल क्वेश्चन लेकर के। अभी तो ये पहला वीडियो है आपका जिसमें हमने इस साल आए हुए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे 20 ठो, उनको कवर कराया है। अगले वीडियो में जो मेरे पास और भी क्वेश्चंस है, मैं सबका सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने जरूर उपस्थित होऊंगा बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।